वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने ड्राइंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, आज उसकी लास्ट वीडियो है और हमारा ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो गया, जिसका टॉपिक ये है फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम, जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज हम कौन कौन सी हेडिंग्स को पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर प्रिंसिपल देखेंगे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का, टाइप्स इसकी दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इन दोनों की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। लास्ट पे एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस और प्रिकॉशंस को देखो पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ना है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का प्रिंसिपल। अच्छा, जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है ना, वो करता है प्रिंसिपल ऑफ किसके ऊपर, फ्लूइडाइजेशन के ऊपर। इसमें होता क्या है, सबसे पहले नंबर पे जिन पार्टिकल्स को हमने ड्राई करना है उनको हमने इस बाउल के अंदर रख लिया। सबसे पहले नंबर पे जो एयर आएगी वो एयर हीटर से गुजरेगी। एयर हीटर से गुजरने के बाद जब हॉट एयर पास करेगी ना इधर से, अब इधर से जब इस प्रोडक्ट कंटेनर के नीचे ना ऐसे परफोरेशंस प्रेजेंट है, जब हॉट एयर इधर से पास करेगी तो इन पार्टिकल को सस्पेंड कर देगी हॉट एयर के अंदर। जब हॉट एयर के अंदर सस्पेंड करेगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी और एज अ रिजल्ट मैस ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। इन डैट केस एफिशिएंट ड्राइंग होगी, बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को बता रहा है ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन। अब फ्लूइडाइजेशन क्या है, फ्लूइडाइजेशन हमारे पास ये है, जब हॉट एयर जो गुजर रही है ना यहाँ से, अगर तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये इन पार्टिकल्स को सस्पेंड लिफ्ट करेगी। ठीक है, उनको उठाएगी और इनको सस्पेंड कर देगी। इसी को फ्लूइडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जब वेलोसिटी हॉट एयर की ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स को लिफ्ट करेगी और सस्पेंड करेगी एयर के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लूइडाइजेशन। बच्चों यही मैंने आपको बताया, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का प्रिंसिपल यही है कि वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन के ऊपर, लाइक पार्टिकल्स को लिफ्ट करता है और उनको सस्पेंड करता है। ठीक है, इसकी वजह से सस्पेंड करता है हॉट एयर के अंदर। बच्चों जब ये हॉट एयर के अंदर उसको सस्पेंड करेगा ना, ज़ाहिर पार्टिकल्स ने ड्राई होने के बाद नीचे गिरना है, तो हमने कहा कि वो क्रिएट करता है फ्लूइड लाइक बिहेवियर। फ्लूइड लाइक बिहेवियर का मतलब बच्चों फ्लूइड है वो मूव करता है, फ्लो करता है, तो ये पार्टिकल्स भी फ्लो करें, पहली बात। दूसरे नंबर पे इनका एंगल ऑफ रिपोज जीरो होता है फ्लूइड की तरह। जो फ्लूइड होती हैं जब वो हाइट से नीचे गिरते हैं, वो ऐसा आपने कभी देखा है जब फ्लूइड हाइट से गिरा और वो हमारे पास ऐसे एक हीप की फॉर्म में है, नहीं ना होता, बल्कि जब सॉलिड्स गिरते हैं तब ऐसे होता है। फ्लूइड तो गिरेगा वो तो ऐसे सरफेस के साथ ही लगा होता है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ रिपोज जीरो होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या होता है कि जिस कंटेनर के अंदर आते हैं ना, उसी की शेप अटेन कर लेते हैं, उसी की शेप क्या करेंगे, अटेन करेंगे। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम फ्लूइड लाइक बिहेवियर करते हैं और ये इन्हांस करता है हीट और मैस ट्रांसफर अलाउ फॉर द एफिशिएंट ड्राइंग। ठीक है बच्चों, फ्लूइडाइजेशन के मैंने बता दिया कि ये पार्ट अगर तो वेलोसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल्स को लिफ्ट करेंगे, उनको सस्पेंड करेंगे हॉट एयर के अंदर, और इसी को कहा जाता है फ्लूइडाइजेशन। बच्चों नेक्स्ट पे अगर बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। इसकी दो टाइप्स हैं, एक वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड सेकंड नंबर पे हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। जो वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ना, अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, सबसे पहले नंबर पे ये एक मेन चैम्बर होता है। ठीक है, ये मेन चैम्बर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका प्रोडक्ट कंटेनर है जो कि मूवेबल है, लाइक हमने इसको बाहर निकाल सकते हैं और दोबारा अंदर लगा सकते हैं प्रोडक्ट को लोड या अनलोड करने के लिए। ठीक है, इसको बाउल भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे एक एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, ये वाला। ये क्या होता है कि जब यहाँ से एयर आती है ना, तो यहाँ पे एक एयर हीटर्स लगे होते हैं जो कि हीट करते हैं हमारी एयर को। नेक्स्ट पे क्या होता है, ये फिल्टर्स लगे होती हैं जो कि इनकमिंग एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तीन बातें। चौथे नंबर पे एयर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ना प्लेट्स लगी होंगी जो कंटेनर होता है ना उसके नीचे वाली जगह, ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एयर की हो। नेक्स्ट पे एग्जॉस्ट सिस्टम होता है जो ऊपर लगा होता है, एक ब्लोअर लगा होता है या फिल्टर बैग, फिल्टर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, जो मॉइस्चर लेडन है, लाइक जिस एयर ने मॉइस्चर ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वो क्या करेगा, वहाँ से इसको एग्जॉस्ट कर देगा। लास्ट पे क्या होता है कि एक कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ना इस तरह से ना, फॉर एग्जाम्पल साइड पे कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से जो ऑपरेटर होता है वो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके टेम्परेचर को, कितना एयर फ्लो देना, कितने टाइम के लिए हीट करना, वो सारा इधर से क्या होता है, एक कंट्रोल पैनल होता है इसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पे स्प्रे नोजल। स्प्रे नोजल क्या होते हैं वो मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे ना ऊपर स्प्रे नोजल होते हैं। समटाइम क्या होता है, कोई भी लिक्विड को अगर स्प्रे करना पड़ जाए इन द केस ऑफ ग्रेनुलेशन, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताई।
बच्चों मेन चैम्बर क्या होता है, वो हमारे पास क्या होगा, स्टेनलेस स्टील का मिलके बना होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, एक प्रोडक्ट कंटेनर होता है। प्रोडक्ट कंटेनर क्या करता है, ये प्रोडक्ट को होल्ड करता है जिसको हमने ड्राई करना है, और इसके नीचे ना कुछ परफोरेशंस होती हैं ताकि प्रॉपर हमारे पास क्या हो, एयर फ्लो हो और फ्लूडाइज कर सके इन पार्टिकल्स को। नेक्स्ट पे क्या होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, उसमें एयर हीटर्स होते हैं जो कि डिजायर्ड टेम्परेचर तक हमारी एयर को हीट करती हैं और क्लीन करते हैं, जो फिल्टर्स लगे हुए हैं ना, क्लीन करती हैं इनकमिंग एयर को, ठीक है। नेक्स्ट पे एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स होती हैं जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं एयर को। एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो हमारे पास मॉइस्चर लेडन एयर होती है ना, उसको एग्जॉस्ट कर देता है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्या, कंट्रोल पैनल लगा हुआ है जो कि ऑपरेटर इजीली ऑपरेट कर सकता है। लास्ट पे स्प्रे नोजल होती है, वो हम यूज़ करते हैं। बच्चों स्प्रे नोजल ना मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जो वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है ना, इसका हम ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम ड्रायर्स को ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम इसको ग्रेन्यूलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे जब हमने इसको ग्रेन्यूलेटर के तौर पर इस्तेमाल करना है, इसमें क्या होता है कि हमने जो अपना ड्राई मटीरियल है ना, वो यहाँ पे रख दिया। ड्राई मटेरियल जब यहाँ पे फ्लूइडाइज्ड होता है ना, तो ऊपर से हम स्प्रे करते हैं अपना ग्रेन्यूलेटिंग लिक्विड को, या हमारे पास जो लिक्विड हमने ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करना है उसको ऊपर से स्प्रे करना है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हमने यहाँ पे सॉलिड फेंका हुआ है ना, लाइक फ्लूइडाइज्ड हुआ हुआ है, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और ग्रेन्यूल्स बना देंगे। अच्छा बच्चों, अब वो ग्रेन्यूल्स जो बनाए हैं ना, तो वही हम एयर को, जो एयर यहाँ पे फ्लूइडाइज कर रही है ना, वही हॉट एयर को हम यूज़ करते हैं ड्राई करने के लिए भी ग्रेन्यूल्स को, लाइक ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए भी और ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए भी हम वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पे अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करती हूँ, तो इसमें वर्किंग में सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, फ्लूइडाइजेशन, ठीक है बच्चों। मैंने अभी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बता दिया, अब इसकी वर्किंग के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमने पार्टिकल्स को क्या करना है, फ्लूइडाइज्ड करना है। सेकेंड नंबर पे ड्राइंग, जो हॉट एयर वहाँ से आ रही है ना, इसने ये पार्टिकल्स को सराउंड करना है और ड्राइंग करना है, यूनिफॉर्म ड्राइंग करनी है। नेक्स्ट पे जब ड्राइंग हो जाएगी, जो एयर है उसको एग्जॉस्ट करना है फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम से। और नेक्स्ट पे जो इसकी मेन बात है वो इसको ऑपरेशन है। जो वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है ना, उसको हम बैच टाइप ड्रायर कहते हैं, लाइक बैच के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पे इसकी हैंडल कर सकता है 5 से 200 kg पर बैच, इतना मटेरियल एकदम एक बारी में ड्राई करेगा, ठीक है। और इसका ड्राइंग टाइम 20 से 40 मिनट तक होगा। नेक्स्ट पे बच्चों हमने क्या पढ़ा था, यूज एज अ ग्रेन्यूलेटर टू, ये मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ कि हम ग्रेन्यूल्स को बनाने के लिए भी, ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो इसको फास्ट ड्राइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो हॉट एयर भी मिल रही है मटेरियल को, और दूसरे नंबर पे गुड मिक्सिंग हो रही है, लाइक मटेरियल जब ऊपर जा रहा है तो एक तो इसको हॉट एयर मिल रही है, तो फास्ट ड्राइंग हो रही है, ऊपर जाके मटेरियल मिक्स भी हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होती है कि हमारे पास यहाँ पे फास्ट ड्राइंग होती है। सेकेंड नंबर पे थर्मल एफिशिएंसी 2 से 6 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रे ड्रायर। और नेक्स्ट पे क्या होता है कि मटेरियल स्टिक नहीं करे, अगर तो ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा वेट नहीं है ना, तो मटेरियल इसमें स्टिक नहीं करता। एंड लास्ट पे क्या होता है, नो हॉट स्पॉट बिकॉज ऑफ द इवन टेम्परेचर, लाइक कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और बर्निंग हो जाए हमारे मटेरियल्स की, ऐसा कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हीट को। डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट्स लगी हुई थी ना नीचे, वो इवन डिस्ट्रीब्यूट करती है टेम्परेचर को, कोई भी हॉट स्पॉट लाइक कोई ऐसा एरिया नहीं होता जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और हमारा मटीरियल क्या हो जाए, बर्न हो जाए, ठीक है बच्चों। ये है हमने वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर पढ़ा। बच्चों मैंने आप लोगों को वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड, पहले उसका प्रिंसिपल बताया, प्रिंसिपल तो दोनों का सेम रहेगा ना। नेक्स्ट भी वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर मैंने आपको उसकी कंस्ट्रक्शन बताई, मैंने आप लोगों को उसकी वर्किंग बताई, और नेक्स्ट पे उसके एडवांटेजेस बता दिए थे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। बच्चों अभी तक आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, जब वीडियो अपलोड होगी। अच्छा नेक्स्ट पे है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। अब जो हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है ना, उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एक कॉन्टीन्यूस के ड्रायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जब हमने बल्क में मटेरियल को ड्राई करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, सबसे पहले नंबर पे ये एक चैम्बर है, उसमें हमारे पास ये परफोरेटेड बेड बना हुआ है। अब परफोरेटेड बेड जो हमारे पास जहाँ पे मटेरियल पड़ा है ड्राई होने के लिए, ठीक है। अच्छा बच्चों इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का दूसरा नाम ये है हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटिंग कन्वेयर ड्रायर। वाइब्रेटिंग कन्वेयर ड्रायर जो ये हमारे पास परफोरेटेड बेड है ना, ये हमारे पास वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है। इसी वजह से इसको हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटिंग कन्वेयर ड्रायर कहते हैं, वाइब्रेट करती है और आगे इस तरह से जा रही होती है। नेक्स्ट पे क्या होता है, यहाँ पे एयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लाइक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर के लिए, मटेरियल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स लगी होती है। यहाँ से मटेरियल आएगा, यहाँ से हीटेड एयर जाएगी
आएगी, या इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मटेरियल हमारे पास पड़ा है यहाँ से एयर ड्राई मटेरियल ड्राई होता है, और हमारे पास एक मटेरियल इनलेट होगा, दूसरा मटेरियल आउटलेट होगा, यहाँ से हीट सोर्स होगी, एग्जॉस्ट सिस्टम होगा, जहाँ से हमारे पास मॉइस्चर लेडन एयर बाहर निकलेगा, और कंट्रोल पैनल होगा। बच्चों मैं इसकी वर्किंग बताती हूँ आप लोगों को होता क्या है। इसकी कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई है ना। इसकी कंस्ट्रक्शन इधर से देख लो। इसका एक मेन चैम्बर होता है। इस चैम्बर की जो लेंथ होती है ना, इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 10 से 50 फुट। जो इसकी विड्थ है ना वो है हमारे पास 12 से 57 इंचेस। जो ये हमारे पास ये वाला है ना परफोरेटेड बेड, इसकी डेप्थ है 3 इंचेस। ये मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया, 3 इंचेस तक। और जो कन्वेयर है ना हमारे पास स्पीड, इसकी जो कितनी स्पीड से आगे जा रही है, ये 5 से 25 फीट पर मिनट आगे जाता है। और इसकी कैपेसिटी जैसे हमने पीछे वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की कैपेसिटी पड़ी, 5 से 200 किलोग्राम हमारे पास वो मटेरियल को ड्राई करता है पर बैच, और ये 1 घंटे के अंदर 1 से 2 टन मटेरियल को ड्राई करेगा। नेक्स्ट पे परफोरेटेड बेड है जिसके ऊपर वो मटेरियल पड़ा है जिसको हमने ड्राई करना है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉपर ताकि इवन एयर फ्लो हो सके। मटेरियल इनलेट, यहाँ से हमने मटेरियल को इनलेट किया, ड्राइड मटेरियल को यहाँ से आउटलेट किया। हीट सोर्स होती है जाके हम क्या कर सकें, सप्लाई करता है हीट को फॉर ड्राइंग। एग्जॉस्ट सिस्टम होता है और कंट्रोल पैनल। बच्चों अब आती है इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। वर्किंग के अंदर वो मटेरियल जिसको हमने ड्राई करना है वो यहाँ पे पड़ा है। अब हीटेड एयर आएगी, वो वहाँ पे क्या करेगी, इन मटेरियल को फ्लूइडाइज्ड कर देगी। नेक्स्ट पे क्या है, हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास ना वाइब्रेशंस हो रही हैं। वाइब्रेशंस क्यों हो रही हैं, पूरी ये कन्वेयर बेड है ना ये वाला, ये पूरा हमारे पास परफोरेटेड बेड, ये पूरा वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट क्यों करता है, ताकि जो हमारा मटेरियल है वो आगे मूव करे, और मटेरियल ना ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्लम्प ना करे, एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल ऐसे पड़ा नहीं रहे, बल्कि वो आगे मूव करता रहे। बच्चों इसके अंदर हमने कहा तो जो हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है ना, उसमें हमारे पास कंट्रोल ड्राइंग होती है। कंट्रोल ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जितना भी हमारे पास ये वाला एरिया होता है ना, इसको हमने जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब जोन्स के अंदर हमने क्यों डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। इनका टेम्परेचर अलग होता है, एयर फ्लो अलग होता है। देखो बच्चों यहाँ पे जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में होता है ना, इधर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, एयर फ्लो भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे टेम्परेचर एयर फ्लो इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे टेम्परेचर और एयर फ्लो कम हो जाता है। स्टार्टिंग में से ही ड्राइंग होती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना स्प्रे ड्रायर के अंदर, यहाँ पे बिल्कुल सही सरफेस एवेपोरेशन होती है, यहाँ पे मटेरियल के अंदर इंटरनल डिफ्यूजन होती है और मटेरियल ड्राई होता है। यहाँ पे भी ऐसे होता है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर ज़्यादा, एयर फ्लो ज़्यादा, ताकि अच्छी ड्राइंग हो। और यहाँ पे क्या स्लो ड्राइंग होते होते मटेरियल प्रॉपर ड्राई हो जाए, और कंट्रोल ड्राइंग इधर होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे जो ड्राइड मटीरियल है उसको हम यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं, यही यहाँ पे मैंशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पे हमने क्या पढ़ना है, इसके एडवांटेजेस पढ़ने हैं। इसके भी एडवांटेज यही है कि ये कॉन्टीन्यूस ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, 1 से 2 टन पर आवर, और इसकी फास्ट ड्राइंग है। अच्छा बच्चों, एप्लीकेशंस आप लोग क्या कहोगे, जो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के अंदर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है ना, वो वर्टिकल इस्तेमाल करते हैं बैच टाइप के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्यूल्स हम टैबलेट्स बनाने के लिए ग्रेन्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, उनको ड्राई कर रहे होते हैं, पाउडर्स को ड्राई कर रहे होते हैं। कभी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम इसको ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यूज एज अ ग्रेन्यूलर प्रिपरेशन एंड ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द सिंगल यूनिट। इसके अलावा कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनी हो, उसके अंदर जो भी ड्राइंग होती है वो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, ये इसकी एप्लीकेशंस है। अब नेक्स्ट पे आती है इसकी प्रिकॉशंस के ऊपर। बच्चों जब भी हमने फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को इस्तेमाल करना है, तो हमने कहा कि अब पार्टिकल्स हमारे जो जाएंगे वो ऊपर की तरफ, इस तरह से ना पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। जब पार्टिकल्स ऊपर जाके सस्पेंड हो जाते हैं, फ्लूइडाइज्ड स्टेट में होते हैं, तो इनकी आपस में फ्रिक्शन होती है, इनकी एयर के साथ फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्जेस बिल्डअप हो जाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिनको चार्जेस कहते हैं। अब इन चार्जेस की वजह से वहाँ पे फायर हैजर्ड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लाइक आग लगने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो हम क्या करते हैं, इनकी सिस्टम की ना प्रॉपर वेंटिलेशन वो करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। इसके जो चार्जेस है ना, ताकि हम इसकी क्या करते हैं कि ग्राउंडिंग कर देंगे, जितना भी इसमें चार्जेस बिल्डअप हो रहा है वो सारा ज़मीन के अंदर जाए और यहाँ पे चार्जेस बिल्डअप ना। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है, इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन करनी है। एक तो ग्राउंडिंग करनी है, स्टैटिक डिस्चार्ज के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन करनी है, ताकि जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से आग लगने का खतरा वो ना हो।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने क्या पढ़ ली, प्रिकॉशंस पढ़ ली। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल बताया कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, फ्लूइडाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक बार पार्टिकल जब फ्लूइडाइज्ड हो जाते हैं तो देन हमने कहा तो इसको हम इजीली हीट ट्रांसफर होगा और मैस ट्रांसफर के जरिए से हम पार्टिकल्स को ड्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की कंस्ट्रक्शन बताई, वर्किंग बताई, एडवांटेजेस बताए। हॉरिजॉन्टल के अंदर भी मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ें बताई, कंस्ट्रक्शन बताई, वर्किंग बताई, एडवांटेजेस बताए। उसके बाद एप्लीकेशंस बताई, दोनों की सेम है, प्रिकॉशंस भी सेम है। ठीक है बच्चों, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक की थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है वीडियो। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारा ना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ड्राइंग वाला। नेक्स्ट पे हम मीलिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।